बच्चों हम लोग जो थर्मल एक्सपेंशन बच्चों पढ़े हैं तो उस पर ये छोटे मोटे क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है बच्चों वो जेई में पूछा गया है, लेकिन ये इतना सरल क्वेश्चन है कि यू कैन से ये जो है इतना सरल क्वेश्चन है बच्चों कि ये नीट में भी पूछा जा सकता है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है कि ए होल इज ड्रिल्ड इन अ मेटल शीट एट अ 27 सेल्सियस, राइट। द diameter of the hole is 5 centimeter. When the you can say when the question है when the sheet is heated to 177 what 177 Celsius, the change in the diameter of hole is, है ना, change in the diameter of hole is। तो यहाँ बच्चों हम लोगों को d की वैल्यू बताना है, d विल बी, है ना, यहाँ पर हमें d की वैल्यू बताना है। तो ये है हमारे पास d पूछ रहा है और ये सेंटीमीटर में बताना है ना। तो डायरेक्ट फार्मूले पर ही क्वेश्चन है ना। तो हमसे जो है क्या पूछा है, हमसे पूछा है बच्चों चेंज, मीन्स हमसे डेल्टा एल पूछ रहा है। अगर हम सिंपली डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा एल या डेल्टा डी, डायमीटर को हम डेल्टा डी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ डेल्टा एल, है ना। तो सिंपल सा फार्मूला हमारे पास क्या है, डायरेक्ट फार्मूले पर सवाल है। इतना सरल क्वेश्चन नीट में भी पूछा जा सकता है। तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन, हमने कल तक क्या फार्मूला लिखा, हमने फार्मूला लिखा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा एल हम सबको पता है, तो इसके बेस पर हम यू कैन से L2 माइनस L1, है ना, यहाँ पर L2 माइनस L1, अब इसको हम L1 ही बोल देते हैं, है ना, इसको लिख सकते हैं। तो ये L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 इक्वल टू, ये डेल्टा एल है, डेल्टा एल दिस विल इक्वल टू अल्फा व्हाट L1 डेल्टा टी, है ना। तो चेंज ही हमसे पूछा जा रहा है कहीं ना कहीं। तो हम डायमीटर के केस में कुछ इस प्रकार से है ये, है ना, एक सीट है और इस सीट में बच्चों ये इस प्रकार से एक क्या है, एक थ्रिल है, ऐसा, है ना। इसका स्टार्टिंग में कल हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। तो एक जो है, एक इस प्रकार से मेटल शीट है और इसमें एक होल इस प्रकार से है और इसका डायामीटर स्टार्टिंग वाला दिया गया है और ये दिया गया है बच्चों 5 सेंटीमीटर, है ना। कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है ना। यहाँ इसको हम डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम अगर मान लें कि ये 5 ही जो है, ये दिस विल इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये यही D1 है ना। तो यही जो है क्या है, D1 है ना, यू कैन से। तो D2 हम लोगों ने कल ये बात सीखा था बच्चों कि यहाँ पर कोई दो पॉइंट है तो थर्मल एक्सपेंशन ही यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 27 सेल्सियस से 177, है ना, यहाँ तक ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। और टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू जो केल्विन में होगी वही वैल्यू किस में होगी, सेल्सियस में होगी। यहाँ केल्विन में भी बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम डिफरेंस यूज करेंगे, नॉर्मल सी बातें, परंतु अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बार बार। तो यहाँ से ये D2 है ना, यू कैन से D2 माइनस D1,
ये पहला D1 इज इक्वल टू डेल्टा डी जो हमसे पूछा जा रहा है ना, चेंज पूछा जा रहा है। तो डेल्टा डी इज इक्वल टू अल्फा गिवन है, D1 गिवन है, डेल्टा टी गिवन है। तो तीनों चीजें गिवन है ना। तो यहां से आप देख लें कि अल्फा जो है क्या है 1.6 इंटू 10⁵, D1 जो है 5 है। तो यहाँ से हमसे डेल्टा डी पूछा जा रहा है। तो डेल्टा डी इज इक्वल टू डायमीटर में चेंज है ना, चेंज इन द डायमीटर। तो यही चेंज इन डायमीटर यही होगा। तो डेल्टा डी इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, सिंपल सा। तो अल्फा की वैल्यू हम लोग यहां से रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻5, 1.6 इंटू 10⁻⁻5। और D1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो इंटू 10⁻, व्हाट, इंटू 10, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻2, 5 इंटू 10⁻⁻2 है ना। ये मीटर में कन्वर्ट हो रहा है। और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 150 है ना। तो यहां से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। जैसे इससे हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.6 से 5 को, तो ये 8 आ जाएगा है ना। और ये दोनों हम यहाँ से देखिए यू कैन से यहाँ अगर हम डेसिमल लगा दें इस पॉइंट पर तो ये कैंसिल हो जाएगा है ना। अगर हम 150 में 1 की बगल डेसिमल लगा दें तो 10⁻2 तो अपने आप ही कैंसिल हो गया। सिंपल 1.6 से और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8.0 आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाइड इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻5 है ना। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12.00 आ जाएगा। 15 8 जा 120 है ना, 00 है ना, 120 1 पॉइंट पर डेसिमल मान लो ये है ना, इंटू 10⁻, व्हाट, -5 मीटर। अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आंसर किसमें गिवन है, यहाँ से आप देखें सेंटीमीटर में और ये डी बताना है। तो अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 100। तो यहाँ से 2 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों यू कैन से 12 इंटू 10⁻, व्हाट, -3 है ना। तो -3 ऑलरेडी यहाँ लगा रखा है। ये डेल्टा डी के फॉर्म में पूछ रहा है। अब हम इसको डी ही बोल दें है ना। इसी को अब हम क्या बोल दें, यहाँ पर इसी चीज को हम क्या बोल दें, डी बोल दें। दिस विल इक्वल टू डी है ना, D1 है ना, D1 D2 डेल्टा डी, ये आपके समझने के लिए लिखा था। इसी को अगर हम डी बोल दें तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चों 12 है ना। तो ये छोटा सा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन इतना सरल है कि बिल्कुल नीट में पूछा जा सकता है। भले ही ये क्वेश्चन जेई का रहा हो, लेकिन है ये क्वेश्चन बहुत ही सरल, राइट। तो बच्चों हम लोग एक दूसरा भी क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, 2 rods, one of एल्युमिनियम एंड अदर मेड ऑफ स्टील है ना। 2 रॉड है, एक एल्युमिनियम से बनी हुई है, दूसरी स्टील से बनी हुई है। एल्युमिनियम एंड स्टील है ना, यहाँ पर ये एल्युमिनियम से बनी हुई है और स्टील से है ना। तो हैविंग इनिशियल लेंथ L1 एंड L2, दो, पहली की एल्युमिनियम की L1 है और इसकी L2 है ना, आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल रॉड ऑफ लेंथ है ना।
L1 प्लस L2, ये L1 प्लस L2 की सिंगल रॉड बना दी गई है। तो हमें जो गिवन है कि ये यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर एल्यूमिनियम, ये दिया गया है अल्फा ए, एंड कोफिशिएंट फॉर लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील अल्फा एस। इफ द लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीज by the same amount when their temperature are raised by T सेल्सियस, है ना। जब T सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो दोनों रॉड सेम अमाउंट में उनका इंक्रीमेंट होता है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ L1 अपॉन L1 प्लस L2, है ना। तो ये जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप देख लें, क्वेश्चन को आप पढ़ें। ये हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसी सेम फार्मूले पर भी ये भी क्वेश्चन है, तो आइए जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। तो हमारे यही सेम फार्मूला, इसी सेम फार्मूले पर ये भी क्वेश्चन है, बस केवल उसकी जो कंडीशन है उस कंडीशन को हमें पहचानना है, उस कंडीशन को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करके इक्वेट कर देना है ना। कंडीशन उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि T सेल्सियस बढ़ाने पर दोनों का जो डेल्टा एल है वो सेम है ना। तो सॉल्यूशन देखें आप, सॉल्यूशन आप देखें तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है L1 अपॉन L1 प्लस L2। सॉल्यूशन देखें आप यहाँ, तो हमारे पास वही पुराना फार्मूला है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, 2 रॉड है यहाँ पर, इसलिए हम डेल्टा एल ही यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात, एक कंडीशन यहाँ पर दी गई कि ये डेल्टा एल है ना, डेल्टा एल फॉर व्हाट, डेल्टा एल यू कैन से डेल्टा एल फॉर एल्यूमिनियम, डेल्टा एल फॉर एल्यूमिनियम इज इक्वल टू डेल्टा एल फॉर स्टील, ये चीज दी गई है। यहाँ पर बहुत साफ साफ आप समझ सकते हैं कि सेम अमाउंट है ना, ईच रॉड इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, है ना। इसका मतलब एल्युमिनियम की रॉड में जितना इंक्रीमेंट होता है उतना ही इंक्रीमेंट स्टील की रॉड में होता है, ये चीज हमें गिवन है। तो हमें ऑलरेडी फार्मूला पता है, हम इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे फटाका। तो हमें पता क्या है कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो इस चीज को, इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें डेल्टा टी की जगह पर टी सेल्सियस गिवन है, टी सेल्सियस इंक्रीज किया जाता है, और अल्फा की जगह पर 2 चीजें गिवन है ना, एक तो अल्फा ए है और दूसरा अल्फा यस है, और यल की जगह L1 और L2 है। इस यल की जगह पर क्या गिवन है, L1 एंड L2। तो दोनों के लिए हम लोग यूज कर लेंगे। L1 दिया गया है एल्युमिनियम के लिए, L2 दिया गया है किसके लिए, स्टील के लिए। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को, इसी को यूज कर लेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा ए मल्टीप्लाइड L1 मल्टीप्लाइड, है ना, टी सेल्सियस, या इसी को हम डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी सेल्सियस इज इक्वल टू अल्फा एस मल्टीप्लाइड L2 मल्टीप्लाइड डेल्टा टी। और देखिए एक चीज यहां पर भी गिवन है कि ये डेल्टा टी भी इक्वल है ना। यहां पर आप पहचानने का, समझने का प्रयास करें, है ना, दियर टेम्परेचर आर रेज्ड बाय टी सेल्सियस, है ना। तो दोनों का यही किया गया, इसका मतलब ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, है ना, सिंपल सा फंडा, ये टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, यहाँ से नॉर्मली हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है कि अल्फा ए, यू कैन से अल्फा ए हमें मिल गया, अल्फा ए मल्टीप्लाइड L1 इज इक्वल टू अल्फा एस मल्टीप्लाइड L2, है ना। तो अब हमको जो है इस चीज को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे L1 अपान L2, है ना, या L2 अपान L1 एक ही बात है, L2 अपान L1 या L1 अपान L2। अब जैसे ये एक्सप्रेशन हमको दिया गया है, इसकी मीनिंग हमें बताना है, ये चीज हमें मिल गई, यहाँ से ये हम बोल देंगे क्या, इक्वेशन 1, है ना, बहुत सिंपल सा इक्वेशन 1। और ये चीज हमको गिवन है, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, जैसे हम L1 अपान व्हाट, L1 प्लस L2, है ना, L1 प्लस L2। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में L1 से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करें, L1 से डिवाइड कर दें। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ भी हमने L1 से डिवाइड कर दिया, इस पूरे को भी हमने L1 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये हमें ये क्वांटिटी कौन सी मिल जाएगी, ऊपर बचेगा 1 अपान, है ना, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा L2 अपान L1। हमने क्यों ऐसा कर किया कि जिससे कि ये 1 1 इसके स्थान पर तो कुछ रिप्लेस हमको करना नहीं है, यहाँ से L1 और L2 अपान L1 के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस चीज को हम नीचे लेके जाएं, ये नीचे आ जाएगा, है ना, सिंपल सा फंडा। इस L1 को हम यहाँ से नीचे लेके जाएं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से आप देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 बी गेट हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से L2 अपान L1 इज इक्वल टू, है ना, अल्फा ए अपान अल्फा यस, अल्फा ए अपान व्हाट, अल्फा यस, अल्फा ए अपान अल्फा यस। यहाँ से आप देख लें, यहाँ से आप देख लें क्या है हमारे पास, यहाँ पर है L1 हम नीचे लेकर के चले गए, और अब ये यहाँ आ जाएगा, तो अल्फा ए अपान अल्फा यस, है ना, अल्फा ए अपान अल्फा यस। अब हम इस L2 अपान L1 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और वही इस चीज की वैल्यू होगी, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इसको हम क्या बोल दें, इक्वेशन 2 बोल दें, है ना, इसको हम क्या बोल दें, इक्वेशन 2 बोल दें। तो L2 अपान L1 की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इसे हम जो है क्या बोल दें, इक्वेशन 3 बोल दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 कामा बी गेट। एक ही स्टेप में किया जा सकता है, जैसा कि बच्चों मैंने कई बार इस चीज को एक्सप्लेन किया है आप लोगों के सामने, कि हमारा उद्देश्य होता है जो बहुत ही वीक स्टूडेंट हो उससे भी बहुत आसानी से समझ में आए, है ना। तो इसी वजह से ये सब नहीं तो डायरेक्ट ही एक ही स्टेप में लोग कर देते हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन बी गेट, यू कैन से सिंपली बी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां से, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस L2 अपान L1, और यही क्वांटिटी किसके बराबर थी, यही क्वांटिटी थी L1 अपान L1 प्लस L2 के इक्वल। अब हम इसमें क्यों ऐसा किए, जिससे कि ये वैल्यू अल्फा और अल्फा एस, अल्फा ए और अल्फा एस के फॉर्म में इसको हम रख सकें, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 अपान, है ना, 1 प्लस, तो यहाँ क्या लिख देंगे, अल्फा ए अपान व्हाट, अल्फा एस, है ना, अल्फा ए अपान अल्फा एस। तो यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ अल्फा एस हो जाएगा, दिस अपान 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा एस, और अल्फा एस ऊपर चला जाएगा,
तो ये कुल मिला जुला करके आ जाएगा हमारे पास अल्फा एस अपान अल्फा ए प्लस अल्फा एस, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, है ना। आपने क्या देखा यहाँ पर, क्या सही हुआ ऑप्शन? ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट। तो हम लोगों ने बच्चों जो कुछ अभी तक पढ़ा था उसके बेस पर 2 क्वेश्चन किए, राइट। तो क्वेश्चन बहुत इजी है ना, क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इजी। और क्वेश्चन को आप पढ़ें, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे नीट और जेईई दोनों में। तो हम लोग आइए इसके आगे जो है कुछ इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट जो है इसमें कुछ और पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन इस चैप्टर का बच्चों बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेनली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसलिए इसे हमें थर्मल एक्सपेंशन को डिटेल में पढ़ना है ना। थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। बच्चों हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसमें, फिर इसके कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर आइडियल गैस, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, है ना। फॉर एन आइडियल गैस फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन ये है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। इस पर हमें आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। तो नॉर्मल सी बात क्या है बच्चों, यहाँ पर ये छोटा सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे, राइट। यहाँ पर ये छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन आप नोट करें। तो बच्चों हम लोग ऑलरेडी गामा को कैलकुलेट कर चुके हैं, गामा के लिए फार्मूला आपको पता ही है ऑलरेडी। तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं यहाँ से सॉल्यूशन, बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि गामा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इज इक्वल टू डेल्टा बी अपान व्हाट, बी मल्टीप्लाई डेल्टा टी, है ना। ये नॉर्मल सी चीज हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से एक चीज हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारा जो dB है बच्चों, है ना। चलिए हम कैपिटल लेटर के फॉर्म में इसको हम क्या लिख सकते हैं, dB इज इक्वल टू गामा मल्टीप्लाइड V मल्टीप्लाइड dt, राइट। ये चीज हम लिख सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है ना, इसमें इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन भी गिवन है, परंतु हम कुछ रिलेशन बनाते हैं। ऑप्शन भी दे दें पहले ही, ऑप्शन पहले दे दें, चलिए कर लेते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वैसे तो जैसे अभी एक चीज आपके दिमाग में बैठ सकता है, हमने क्वेश्चन लिखा है फॉर आइडियल गैस फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप तो कहेंगे सर ये तो गामा मिल गया, है ना। तो ये तो आप कहेंगे कि गामा मिल गया, इसलिए वो 4 ऑप्शन यहाँ दे देना जरूरी है,
चलो यहाँ पर मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है ना, ऑप्शन ए, यू कैन से गामा इज इक्वल टू पी अपॉन वी। ऑप्शन बी, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। ऑप्शन सी, गामा इज इक्वल टू एन आर बाई टी, है ना। और ऑप्शन डी, गामा की वैल्यू दी गई पीबी अपान टी, है ना, पीबी अपान टी। 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया इस क्वेश्चन के लिए, हमें एक मैच करना है, राइट। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीबी इज इक्वल टू एन आर टी। ये सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं, पीबी इज इक्वल टू एन आर टी। और हम लोग क्या जानते हैं, अब प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो ये हम लिख सकते हैं पी डी बी इज इक्वल टू, कैपिटल लेटर ही हम लोग इसको लिखेंगे, पी डी बी इज इक्वल टू एन आर डी टी, है ना। डी बी की वैल्यू यहां से हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी, है ना। ये देखें आप, डी बी की वैल्यू उठा करके यहाँ पर, डीबी की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दिया जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड गामा मल्टीप्लाइड वी मल्टीप्लाइड डी टी इज इक्वल टू एन आर डी टी, है ना। तो ये डी टी से डी टी आप देख लें, ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है कि ये गामा इज इक्वल टू एन आर अपान पी बी, है ना। हमें ये फिर से मिल गया, है ना। तो हमें क्या पता है ऑलरेडी, हमें क्या पता है ऑलरेडी, हमें पता है पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। हमें एक बात ये ऑलरेडी पता है कि पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, यहां से पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो हम लोग पी बी की जगह पर इसको उठा करके रख देंगे और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहां से कुछ रिलेशन बन जाएगा हमारे पास। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर डिवाइडेड बाई एन आर टी। तो एन आर से एन आर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू 1 अपान टी। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन इस प्रकार से भी, है ना। जैसा हमने बच्चों कहा कि ये जो टॉपिक है हमारा, है ना, ये टॉपिक इस चैप्टर का बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, तो इसी से क्वेश्चन बनेंगे मेनली। तो इसको हम डिटेल में, इसका जो भी एप्लीकेशन है, कल हम लोगों ने गामा पढ़ा, एनसीईआरटी ने एक ग्राफ बनाया है, वो हम नोट करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एनसीईआरटी ने एक ग्राफ बना करके ये बताया है कि लो टेम्परेचर पर गामा की वैल्यू बढ़ेगी और हाई टेम्परेचर पर गामा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ये नोट करके भी हमको याद रखना है। और गामा क्या है, तो गामा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो नोट करके, ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट, कल हम लोगों ने गामा को पढ़ा, तो एनसीईआरटी ने एक ग्राफ बनाया है। चलिए इसे हम पॉइंट के फॉर्म में ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि गामा की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ बढ़ेगी, है ना। तो पहली बात क्या है कि वैल्यू ऑफ गामा, गामा विल इंक्रीज एट लो टेम्परेचर, है ना, एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर गामा की वैल्यू बढ़ेगी। और दूसरा पॉइंट क्या है,
गामा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर गामा द वैल्यू ऑफ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। और ग्राफ बच्चों एनसीईआरटी ने ऐसा बनाया है, यू कैन से, यहाँ पर ग्राफ एनसीईआरटी ने इस प्रकार से बनाया है। यहाँ से इस पर गामा की वैल्यू है ना, गामा की वैल्यू है। गामा ऊपर जो है इंक्रीज करेगा और यहाँ पर टेम्परेचर है ना, यू कैन से टेम्परेचर किसमें है, सेल्सियस में। तो लो टेम्परेचर इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से बच्चों ग्राफ जो है कुछ उसका इस प्रकार से ऐसे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ से आप इस ग्राफ से क्या अंदाजा लगाएंगे कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, गामा की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन एक जो है इस पॉइंट पर आकर के जब टेम्परेचर एक ठीक ठाक अचीव हो गया, है ना, तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने ऐसे ही 200 और 500, है ना। तो इस प्रकार से जो है टेम्परेचर 500 इस प्रकार से ग्राफ बनाया है। तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर है कि गामा की वैल्यू जो है वो लो टेम्परेचर पर, है ना, ठीक है, कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट का ये कदापि मतलब नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, है ना। वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करेगी। और यहाँ पर ये 3 पॉइंट थ्योरेटिकल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के साथ साथ गामा की वैल्यू लगातार क्या कर रही है, बढ़ रही है। गामा की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसके बाद देखिए गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है ना। तो यहां से बच्चों हम लोग ओके, तो यहां से बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन वाला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं बच्चों, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।